नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डे में स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालें। यदि साधारण ब्याज दिया है या दर दिया है, मूलधन दिया है, तो उसमें से ब्याज कैसे निकालें या फिर समय कैसे निकालें, आज यह चीज़ें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक सूत्र समझना होगा, जो होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको यह सूत्र याद करना होगा, बाकी के सूत्र इसी सूत्र के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। जैसे यदि आपको यहाँ पे समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा आपका साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इसी तरह यदि आपको दर निकालना हो तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यदि आपको मूलधन निकालना हो तो हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन तो हो ही चुका है क्योंकि मूलधन निकाल रहे हैं, दर गुणे समय। इस तरह से आपने देखा कि यदि आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद है तो आप बाकी के 3 सूत्र बना सकते हैं केवल पक्षांतर करके। अब यहाँ पे क्या सवाल है हमारे सामने? सवाल दिया गया है कितने समय में 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिया क्या क्या गया है। ये चीजें बहुत जरूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि आखिरकार सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मूलधन है आपका 2000 रुपए, ठीक। फिर दर कितनी दी गई है? दर दी गई है 5% वार्षिक। और क्या दिया गया है यहाँ पे? ब्याज। ब्याज दिया गया है आपका 400 रुपए। पूछ क्या रहा है हमसे? समय पूछ रहा है, कितने समय में, तो समय हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, आपने सूत्र लगा दो। समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, इनको शॉर्ट में लिखते हैं, सा बना के आपने 0 रख दिया मतलब साधारण हो गया। साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब बस आपको जो भी इनके मान दिए गए हैं यानी वैल्यू दी गई है उनको इस सूत्र में रखना है। साधारण ब्याज कितना है? 400, तो साधारण ब्याज 400 रखो, फिर गुणे में 100 है तो 100 कर दो। उसके बाद मूलधन 2000 रुपये है, 2000 लिखो, और यहाँ पे दर दिया गया है 5%, 5 लिख दो। अब इसको हमें कैंसिल करना है तो काट सकते हैं आप यहाँ से। 5 एक कम 5, 5 से 100 में भाग दिया गया 20। पुनः से आप यदि 20 से 20 एक कम 20 और 20 एक कम 20, डबल जीरो ये आ गए, 100 बचा। 100 से 400 काट को, 100 एक कम 100, 100 चार को 400। तो जो आंसर निकल के आया हमारा समय बराबर क्या आ गया? 4। तो दोस्तों, यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन को आपने देखा कि कितनी आसानी से हल किया जा चुका है। तो अब आप अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सवाल में क्या दिया गया है। तो ये 1400 रुपये जो दिया गया है ये है आपका हो गया मूलधन, ये आपका मूलधन है। मूलधन बराबर कितना, 1400 रुपये। फिर क्या दिया गया है, ब्याज की दर दी गई है 6% वार्षिक, तो हम लिख सकते हैं दर बराबर 6% वार्षिक। उसके बाद समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 से ही 1/2 वर्ष। इसको हम तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 5/2 वर्ष। पूछा हमसे क्या गया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमसे इसने यहाँ पर पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल में दिया गया है मूलधन 1400 रुपये, दर 6% वार्षिक, समय 2 से 1/2 वर्ष, जिसको यदि तोड़ दें तो 5/2 वर्ष हो जाएगा और साधारण ब्याज पूछा गया है। तो दोस्तों इस साधारण ब्याज को निकालने के लिए हम साधारण ब्याज के फार्मूला रख सकते हैं। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां पर मूलधन कितना है आपका 1400 रुपये, 1400 रखो, गुणे दर कितना है 6% वार्षिक, समय कितना है 5/2 वर्ष, और इसमें बटे में 100 लगा है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, इस तरह यहां गुणा करा दो, 100 रहेगा। ठीक, अब इसको काट दो तो देखो कैसे कटेगा आपका। इस 100 से यदि हम 100 कम 100 और 100 से इस 1400 काटे तो यहाँ क्या बचेगा 14। 2 से काट दें हम इसको, 6 को तो कितना हो जाएगा 3, 2 से 2 को काट दिया और 6 को 3 आ गया। अब इसका गुणा करा लो, कितना कराएंगे 14 और 5 और 3, यानी 14, 5, 3 का गुणा कराना है तो हमारा कितना आ जाएगा 14 पंचे 70 और 70 त्रिको 210, 210 रुपये आपका यहाँ ब्याज निकल के आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये सवाल आपको। इस तरह से यदि आप करते हैं तो साधारण ब्याज का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इससे पहले आपने साधारण ब्याज और समय निकालना सीख लिया है, और ये है आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सोहन ने 2000 रुपये कर्ज लिया तथा 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ा, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2000 रुपये है ये मूलधन है, ये जो 3 वर्ष दिया गया है समय हो जाएगा, और उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में देना है, तो साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगी। तो पहले यहाँ हम लिख लेते हैं मूलधन कितना है, हाँ मूलधन बराबर 2000 रुपये। ठीक, उसके बाद आपने देखा कि समय दिया गया है, समय कितना है 3 वर्ष। फिर दिया गया है ब्याज, तो ब्याज चूंकि साधारण ब्याज है इसलिए साधारण ब्याज लिखेंगे, हम यहाँ साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। 300 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। पूछा गया है हमसे ब्याज की दर, दर बराबर क्या होगी, दर के लिए क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना होगा दर का सूत्र। तो दर का सूत्र क्या है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। अब देखिए सारी चीजें हमारे पास मिल रही हैं। साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये, 300 लिख लिया, 100 दिया गया है 100 लिख दिया। उसके बाद मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपये, 2000 लिख दिया, गुणे अब समय दिया गया है 3 वर्ष, तो समय 3 लिख दिया। बस इसको हल कर देना, 3 से काटा 3 एक कम 3, 3 से इसको काट दिया, 100 बार में ये कट गया। अब इस 100 से यदि हम इसको काट दें तो कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में। तो
यहाँ पे 20 से 100 काट में तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार में। अतः हम कह सकते हैं कि दर हमारी कितनी है? 5% वार्षिक। देखिए यह सवाल आपको कितना सरल लग रहा है। यदि ऐसे सवालों को आप करना चाहें तो केवल 1 मिनट के समय में कर सकते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही हम आपको सभी प्रकार के सवाल बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आप तो जानते हैं कि वीडियो में हमेशा चैनल पर डालता रहता हूं, लेकिन थोड़ा कुछ ज़रूरी काम पर जाने का समय नहीं मिला तो मैं वीडियो नहीं डाल सका। इसलिए मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने फिर भी हमारा साथ बनाए रखा है। तो हमेशा आप वीडियो देखते रहिए और हम आगे से प्रयास करेंगे कि इतनी गैपिंग ना हो वीडियो डालने में। चलिए जो अगला सवाल है इसको हम देखेंगे। लिखा गया है किसी धन का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 600 रुपये हो जाएगा, तो वह धन क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है। धन, धन का मतलब मूलधन पूछ रहा है। दिया क्या गया है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले दर दी गई, दर बराबर 20% वार्षिक। उसके बाद समय भी दिया गया है, समय कितना है? 5 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज भी दिया गया है, कितना? 600 रुपये। आपने देखा साधारण ब्याज कितना है? 600 रुपये। पूछ क्या रहा है? मूलधन, वह हमसे पूछ रहा है मूलधन बताओ कितना होगा। तो आपने देखा सारे सूत्र हमने लिख ही दिया था, बस मूलधन का आप सूत्र लगा दो। तो मूलधन बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है? 600 रुपये। तो आप 600 रुपये लिखो, फिर 100 का गुणा होता है, गुणा करा दिया। उसके बाद दर, दर आपका कितना है? 20%। उसके बाद समय कितना है? 5 वर्ष। बस आप इसको हल कर दो, मिनटों में सवाल हल। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 600 रुपये। क्या बचा? 600 रुपये। तो यह 600 रुपये आपका क्या गया? मूलधन। अतः हम कह सकते हैं कि वह धन 600 रुपये है, जिसका 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 ब्याज हो जाएगा। अरे ये तो गजब की चीज है। आपने देखा यदि किसी से हम साधारण ब्याज भी ले रहे हैं 20% वार्षिक, तो वह धन हमारा 5 वर्ष में गुना हो रहा है। हाँ, ये रहा साधारण ब्याज का कमाल। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज का कोई भी सवाल कितना आसानी से हम समझ सकते हैं, और यह हमारे नवोदय विद्या ज्ञान अदरवाइज छोटी परीक्षाओं में जो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।